आज 2006 में बनारसी के बारे में तो मंत्री को भी फाइल कर बरी कर दिया गया। हाँ, क्या करें? मैं नूरुल हुदा शमसुद्दौला मालेगांव का साकिन हूँ। मालेगांव बम धमाका 2006 कब्रिस्तान बम धमाके में मुझको बेगुनाह फंसाया गया था। तकरीबन 5.5 साल मैं जेल की कैद बंद की सोबतें झेला हूँ। एटीएस और मालेगांव पुलिस के जरिए मुझको फंसाया गया था, जबकि हम अव्वल दिन से ये कह रहे थे कि हम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाह हैं। मालेगांव की कुल जमाती तंजीम, जमात उलमा और दीगर लोगों ने कोशिश की, हुकूमत हुकूमत तक के अपनी आवाज़ को पहुंचाया। एक वक्त ऐसा आया कि हमें पहले जमानत पर रिहाई मिली, उसके बाद 2016 में हमको केस से डिस्चार्ज किया गया, बाइज्जत बरी किया गया। हम अव्वल दिन से कह रहे थे कि हम बेगुनाह हैं, आज भी हम वही कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज जो फैसला आया, उस वक्त एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको क्लीन चिट दी कोर्ट ने, एनआईए के इन्वेस्टिगेशन के बेस पर, और एनआईए ने दूसरे मुलजमीन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल और कोर्ट को सौंप दी। जब उन्होंने कोर्ट को सौंप दी दीगर सबूत, आज ये फैसला ऐसा आया है कि उनको भी बाइज्जत बरी किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि किया कौन? दूसरी बात यह है कि हमारे खिलाफ हुकूमत और एटीएस मिलकर हाईकोर्ट में अपील में गई है, तो क्या इनके खिलाफ भी हुकूमत अपील में जाएगी? हमारा मानना यह है कि इनके खिलाफ भी अपील में जाए। मैं मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला नासिक। उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था जमीयत उलमा मालेगांव का। मालेगांव कब्रिस्तान और मुशावरत चौक के अंदर 8 सितंबर 2006 को धमाका हुआ था और उसमें 31 लोग शहीद हुए थे और तकरीबन 400 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए थे। गवर्नमेंट ने सबको मुआवजा भी दिया। उसके बाद जो है बहुत दिनों तक जो है मुसलमान लोगों को जो है आरोपी बनाया गया, 7-8 लोगों को, और उसके बाद जो है उनको जो है मुकदमा उनके ऊपर से वापस लिया गया, बाइज्जत उनको बरी कर दिया गया। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। एनआईए की हमने उसमें भी मदद की थी और उसके अंदर ये बात सामने आई थी कि मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो लोग इसके अंदर जो है अरेस्ट हुए हैं। आज जो है वो मुकदमे से उनको भी बरी कर दिया गया। आखिर ये लोग जो है नहीं हैं मुजरिम, तो फिर कौन? ये सवाल पैदा होता है। हालांकि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, तो इसके अंदर आरोपी कोई ना कोई है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में जो है सुस्त रफ्तारी से काम ले रही है, बल्कि मैं ये कहूँ कि इंसाफ में ताख़ीर वो जो है नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो अपील करे ऊपर की कोर्ट में। अगर ऊपर की कोर्ट में गवर्नमेंट जैसा कि मालेगांव के मुलजिमों के बारे में अपील की है, तो इनके बारे में भी हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो अपील में जाए। अगर वो अपील में नहीं जाएगी तो उस सिलसिले में हम जमीयत उलमा से मुतालबा करेंगे महाराष्ट्र की कि वो इस सिलसिले में गौर फिक्र करे और जिस तरह 2008 के सिलसिले में कोर्ट गई हुई है, 2006 के बारे में भी वो कोर्ट में जाए। जो कुछ भी हुआ है 2006 का हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ था बड़े कब्रिस्तान के अंदर ऐन शब बारात के वक्त हुआ था और लोग नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान में ये बम ब्लास्ट किया गया है। तो ये हमारा कहना है कि इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुतासरीन और जो महरूमीन हैं उनके साथ इंसाफ करते हुए, अगर हक और इंसाफ बाकी है उनके दिलों में, अगर वो किसी तासुब और उसके ऊपर नहीं पढ़ना चाहती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हम भी भारतीय शहरी हैं, हम भी भारतीय हैं, हमारी जान और माल की हिफाजत करने का हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दिया है और गवर्नमेंट के ऊपर भी पाबंदी है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एनआईए या एटीएस जो भी एजेंसी है, फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करे। इसके लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से और तमाम अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है
और हुकूमत अगर ये नहीं करती है तो जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र जो है फौरी तौर पर अपनी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी और मुतासरीन को हक और इंसाफ मिले उसके लिए पूरी कोशिश करेगी। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव बड़ा कब्रिस्तान में ब्लास्ट हुआ जिसमें 31 जाने गई, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन पहले एटीएस ने किया, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफ़र किया, सीबीआई के बाद नेशनल एनआईए को केस ट्रांसफ़र किया गया। इसी दौरान असीमानंद का इस कन्फेशनल स्टेटमेंट आया। असीमानंद के कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद 9 आरोपी उनको जो है बेल मिली और 2015 में उनको केस से डिस्चार्ज किया गया। उसमें 9 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एनआईए ने 4 हिंदू लोगों को आरोपी बनाया। वो केस आज तक के पेंडिंग था। इन्होंने ट्रायल कोर्ट में कोर्ट ने इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया, मगर ये चार्ज फ्रेम होने के बाद ये लोग हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में इन्होंने डिस्चार्ज दाखिल किया। चीफ जस्टिस ने इनकी खुद उसकी सुनवाई की और ना काफ़ी सबूत होने की वजह से उनको उस केस से डिस्चार्ज किया गया। एटीएस, एनआईए और सीबीआई ये तीनों एजेंसीज जो है इन्होंने इस केस की वो किया है। और जब हमारे मुस्लिम नौजवान जब डिस्चार्ज हुए तो एटीएस फ़ौरन जो है अपील में गई। आज तक के वो मैटर हाई कोर्ट में सब जुडाइस है। अब हमारे को एटीएस और स्टेट से मुतालबा है कि फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस डिस्चार्ज के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में और इसके ख़िलाफ़ अपील की जाए और हमें मुतासरीन को जो विक्टिम्स हैं जो 31 जाने गई हैं उनके लिए हमको इंसाफ चाहिए और स्टेट जो है फौरी तौर से जितनी जल्दी हो सके इसमें इस केस में अपील दाखिल करे ताकि हमको इंसाफ मिल सके। क्या अगर इस तरीके से 2 सेक्टर को करने के बाद जो है आज जो है सही मुलजिम जो है वो फ़रार हैं अपना और जिनकी जानें गई हैं वो गई हैं और जब बेगुनाह जो है 5 साल तक के जेल में रह के आज उनकी ज़िंदगी जो है पूरी बर्बाद हो चुकी है। इसीलिए हमको स्टेट से और एजेंसी से मुतालबा है कि जितनी जल्दी हो सके इसमें अपील दाखिल की जाए।